तो उसको अपरे माने दूसरी चीज न नंदन की अन्य वस्तुएं उसको सुख नहीं दे सकती है। कोई व्यक्ति कथा सुने, अन्य वस्तुएं उसको सुख नहीं दे सकती। कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल है, पानी के बिना छटपटा रहा है और उसको कही कि चलो मैं तुमको सोने के झूले पर तुमको झुला रहा हूँ, या कहिए कि मैं तुमको सबसे महंगी रेशमी कपड़ा तुमको पहनने के लिए देता हूँ, चिंता मत करो, उस समय उसको कुछ भी नहीं सुहाएगा, बल्कि वो कहेगा कि हमको नग्न रहने दो, बल्कि हमको गमछा पहन करके रहने दो, लेकिन हमको कुछ खिला दो। हमको यह कहेगा, हमको कपड़े की जरूरत नहीं है, ऐसा वह कहेगा। तो जिसको इसका अनुभव होगा वही व्यक्ति जान सकता है कि भूख लगने पर क्या स्थिति आदमी की होती है। जैसे एकादशी पर भी खाने को यदि नहीं मिलता है तो दूसरे दिन भूख लगती है, इस भूख का अनुभव होता है। लेकिन एकादशी जो नहीं करता है उसको क्या भूख का अनुभव होगा? उसके अनुभव नहीं होगा उसको कि अन्न जल प्यास कोई कमी नहीं, उसको कोई भूख नहीं आवे। उसी तरह से मेरे जीवन में बस मुझे भूख चाहिए और इन सब से हमको कोई सुख नहीं है। तो अंगिरा जी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे, अब वो हंसने लगे। इसके बाद महाराजा चित्रकेतु कहता है कि तथापि पृच्छतो भूयाम ब्रह्मन् आत्मनि चिंतितम्। नहीं, ततः पाहि महाभाग पूर्वे सहगतम तमः यथा तरेम दुष्पारम प्रजिया तद्विधेन। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मेरे संतान नहीं है, इसलिए मेरे जितने पूर्वज हैं वे संतान के बिना नरक में चले गए। सहगतम तमः, तमः माने नरक में वे चले गए हैं और मैं भी उसी स्थिति में अब जा रहा हूँ क्योंकि मेरे संतान नहीं है। यथा तरे में दुष्पारम, और इस नरक में जाने को पार करना बहुत कठिन है। इसलिए हे महाभाग्य, हे महान भाग्यशाली, प्रजिया तद्विधेन, आप मुझको एक संतान दे दीजिए। साफ बात है, आप संतान दे देंगे तो मैं भी नरक जाने से बच जाऊंगा और मेरे जो पूर्वज नरक में गए हुए हैं वे भी जाने से बच जाएंगे। तो आप मुझको एक संतान दे दीजिए। हमने सुना है कि जिस व्यक्ति को चित्रकेतु कहता है, हमने सुना है कि जिस व्यक्ति को पुत्र नहीं होता है तो उसके पूर्वज नरक में गिर जाते हैं और वह भी नरक में चला जाता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमको पुत्र दीजिए जिससे मैं अपने पूर्वजों को नरक से वापस निकाल सकूं और मैं भी नरक में नहीं गिर सकूं। तो इस जीवन में तो मैं मर ही रहा हूं, बाद में नरक में भी गिरना पड़ेगा मुझको, इसीलिए आप कृपा कीजिए, हमें पुत्र दीजिए। यथा तरेम दुष्पारम प्रजिया तद्विधेहि न। वास्तव में शास्त्र कहता है कि पुत्र नरक से तार देता है। एक पूत नाम का नरक है तो वह उस पूत नामक नरक से तार देता है, इसलिए संतान को पुत्र कहते हैं, क्योंकि पूत नामक नरक से तारता है इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। तो ये सब शास्त्रों के वाक्य है। तो महाराज चित्रकेतु ये सब जानते थे कि पुत्र होगा तब पूर्वज नरक से निकल जाएंगे। मैं संतानहीन हूँ इसलिए हमारे बाप दादा भी सब नरक में गिर गए हैं, ऐसा होता नहीं है। वास्तव में ये सब झूठी धारणा है, नहीं होता ऐसा। यह तो इसलिए शास्त्र कहता है कि व्यक्ति अपनी विवाहिता पत्नी से शुद्ध संतान उत्पन्न करे, इसके लिए ये कह दिया जाता है। धर्म पूर्वक विवाह करके यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है तो इस कारण से उसको बहुत सुकृत मिलता है, पुण्य मिलता है। परंतु नरक में गिरना, ये नरक से उबरना, ये अपने कर्मों का फल होता है। ये पुत्र से नरक में नहीं गिरता है कोई भी, अपने कर्मों का फल होता है। अभी चित्रकेतु महाराज देखो एक पुत्र के लिए शोक कर रहे हैं और ये पुत्र प्राप्त करेंगे नहीं, एक बार करेंगे लेकिन वह झट से मर जाएगा, 3-4 साल का होकर मर जाएगा। और इसके बाद इस चित्रकेतु महाराज यही जो पुत्र कह रहे हैं, घर घर छोड़ करके सब चले जाएंगे, घर बार छोड़ देंगे, वृंदावन में जाके भजन करेंगे, संसार को छोड़ देंगे चित्रकेतु महाराज।
और तब वे सुखी हो जाएंगे। पुत्र था तब सुखी नहीं थे, पुत्र नहीं था तब भी सुखी नहीं थे, जब पुत्र और संसार को छोड़ दिया तब वे सुखी हो गए। तो ये कथा है, आगे आएगी। तो इस बात को ये मान रहे हैं, ये स्मार्ट मत है। शास्त्रों के पूर्व मीमांसा में ये बात कही गई है कि पुत्र न हो तो पूर्वज सब नरक में गिर जाते हैं। ये बात नहीं है, ये सत्य नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि वो पुत्र उत्पन्न नहीं किया और स्वयं भी पाप करता गया, लंपट हो गया, तो उसके लिए फिर पिंडदान करने वाला, उसके लिए शुभ कर्म करने वाला, पिता के लिए भागवत आदि कराने वाला कोई भी पुत्र नहीं रहा, तब तो वो नरक में गिरेगा ही, जरूर नरक में गिरेगा। पुत्र एक सहारा होता है पिता के लिए। तो यदि पिता से कोई गलती हो गई है तो बाद में पुत्र कुछ शुभ कर्म करवा के, जैसे भागवत सुनवा करके, और उसको ठीक करता है, जिससे पिता की सद्गति हो जाती है। ये सत्य बात है। जैसे एक उदाहरण से बताते हैं आपको। अपने पापों के कारण हिरण्यकशिपु और नरक में गिर सकता था, लेकिन प्रहलाद जी के शुभ कर्मों से, प्रहलाद जी की भगवत भक्ति से, कृष्ण भावना से वह तर गया हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान से अपनी स्तुति में ये चिंता व्यक्त की है कि हे प्रभु, जब प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु को मार दिया और वे प्रकट होकर के नरसिंह भगवान, तब वे बड़े रुद्र रूप धारण किए हुए थे, तो कोई भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकता था, काम डाउन नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा जी गए तो डर के भाग आए, इवन लक्ष्मी जी को भेजा, अरे तुम जाके संतोष को ठंडा करो। लक्ष्मी जी भाग आई, तब प्रहलाद महाराज को भेजा कि जाओ पुत्र, तुम उनको ठंडा करो। तो जब गए तो नरसिंह भगवान उनको चाटने लगे, प्रहलाद महाराज को चाटने लगे, इतना प्रेम हो गया उनका। तो तब वे उनकी एक स्तुति की, बड़ी अच्छी स्तुति है भागवत में, 7 कैंटो में यह स्तुति है। तो उसमें वे कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे पिताजी आपके साथ बैर भाव किए, आपकी बहुत वे निंदा करते रहते थे, और मैं आपका भक्त था, इसलिए वे मुझको भी सताते थे। और आप यदि वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पिताजी को आप क्षमा कर दीजिए, उनकी दुर्गति ना हो, वो नरक में न जाए, वे आपके धाम में जाए, ये आप कृपा करिए। तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, अरे तुम इसकी क्यों चिंता करता है? तुम्हारी तो बात ही क्या है, तुम्हारे जैसा कोई भी भक्त किसी भी परिवार में एक हो जाता है तो उसके 21 पीढ़ियों को मैं तार देता हूँ, 7 पहले की, 7 वर्तमान की, 7 आने वाली, 21 पीढ़ियों को मैं तार देता हूँ। प्रहलाद, पिता तो तुम्हारे दूसरी पीढ़ी में ही थे, 21 पीढ़ी की तो बात ही नहीं है, चिंता मत करो, मैं अपने हाथ से उसका वध किया हूँ, मैं उसके अंगों का स्पर्श किया हूँ, तो वह तो तर ही गया है, बिल्कुल तर गया है, और तुम्हारे भक्ति के कारण वह तर गया है, कृष्ण भक्ति के कारण वह तरा है। भगवान ये बात कह रहे हैं, तुम भक्ति किए हो इसलिए वह तर गया है। तो यह देखा जा सकता है कि हिरण्यकशिपु वास्तव में अधोगति में जा सकता था, नरक में वह जा सकता था, लेकिन श्री प्रहलाद महाराज जी के भक्ति से वह तर गया। बेन को दूसरा उदाहरण देते हैं। बेन को ऋषियों ने श्राप देकर के मार डाला, ओंकार से मार डाला था, और उसका नरक में गिरना बिल्कुल निश्चित था। लेकिन पृथु महाराज पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, बेन महाराज के जन्म लिए, तो उनके बाहों से उत्पन्न हुए पृथु महाराज, बाहों को मरोड़ा गया। उतना भगवान की, तो पृथु महाराज के शुभ कर्म से बेन नरक में नहीं गिरा, ये कथा है, नरक में नहीं गिर पाया हुआ है। उतना भगवान का देखो निंदा करने वाला, साधुओं को सताने वाला, यज्ञ आदि बंद करा दिया था उसने, भजन बंद करा दिया था, नरक में गिरना निश्चित था उसका, लेकिन पृथु महाराज के द्वारा वह तार दिया गया। महाराज सगर के भी देखो तीसरा उदाहरण,
भारत सागर के 60,000 पुत्र थे, वे सब भस्म हो चुके थे। भगवान का अपराध किया था इसलिए वे भस्म हो चुके थे। लेकिन उनके वंश में भगीरथ जी उत्पन्न हुए, तो उन्होंने 60,000 पूर्वजों को और तार दिया। क्या करके? बोले गंगा जी को इस पृथ्वी पर ला करके उन्होंने तार दिया, ये प्रयास किया। तो पुत्र इसलिए आवश्यक होता है, ये सब बात है, शास्त्रों में ये बात कही गई है। लेकिन मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, पुत्र आदि के प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आशा नहीं रखना चाहिए कि पुत्र कुछ करेगा तब हम तर जाएंगे, और पुत्र लोफर निकल गया तो क्या करोगे? कुपात्र हो गया, लोफर निकल गया, तब क्या होगा? ये कौन गारंटी दे सकता है कि पुत्र अच्छा ही निकलेगा? महाराज अंग तो जो बेन के पुत्र पिता थे, वे तो यहाँ तक कहे हैं, जब बेन उनका पुत्र खराब निकल गया तो वे कहते हैं कि ये भागवत का वाक्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जिन लोगों को पुत्र प्राप्त नहीं है वो लोग निश्चित ही भगवान कृष्ण का भजन किए होंगे। बड़ी अच्छी बात है कि उनको पुत्र नहीं है, पहले निश्चित उन्होंने भजन किया होगा, तब जाकर के इस जन्म में उनको पुत्र नहीं हुआ है। क्यों हो? क्योंकि कुपुत्र से मिलने वाले दुख का निराकरण हो नहीं सकता है। जब कोई खराब पुत्र निकल जाए तो उससे जो दुख होता है पिता को, उसका कोई निराकरण नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं। एक कुपुत्र से कितना दुख होता है, इसके अनुभव से जिसके पुत्र नहीं है वे वंचित हो जाते हैं। तो निश्चित ही उन्होंने भगवान की आराधना किया होगा, कई जन्मों तक आराधना किया होगा, तो पुत्र उत्पन्न होगा। तो वास्तव में यदि जो पुत्र उत्पन्न होता है, ये एक बहुत बड़ा बंधन है, पुत्र उत्पन्न होना। यदि पुत्र नालायक निकल गया तो पहले तो जो पूर्वज स्वर्ग में गए हुए हैं, वे भी नालायक पुत्र निकलने के कारण भी नरक में धकेल देता है पुत्र उनको। जैसे अर्जुन कहते हैं कि पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडो क्रिया, भगवद गीता 141। नरक में पितर गिर जाते हैं, पतंति पितरो ये शाम गिर जाते हैं। क्यों हो? क्योंकि पिंड उदक क्रिया, पिंड देने वाला, जल देने वाला, उनको की क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं, लुप्तो क्रिया ये लुप्त हो जाती है। पर इतना मारने की जरूरत नहीं थी महाराज चित्रकेतु को पुत्र के लिए। बोले जितनी इच्छा पुत्र की उसमें से यदि 1 करोड़वां हिस्सा भी यदि वे कृष्ण को पाने के किए होते, कृष्ण की भक्ति किए होते, तो उनको कोई शोक नहीं होता। जितना हा पुत्र कर रहे हैं, उसका करोड़वां हिस्सा यदि कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को पाने की इच्छा करते तो कोई शोक नहीं होता। लेकिन हाय हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। अंत में अंग्रेजी की शक्ति को समझ करके वे कहते हैं कि मेरे पूर्वजों के साथ मैं नरक में गिर गया हूँ, आप हमको तार दीजिए। कैसे तारिए? बोले प्रजा के द्वारा तारिए, संतान दीजिए मुझको। तब अंगिरा जी मान लो ये कह सकते थे कि मैं तुम्हें एक वरदान दे देता हूँ, तुम भजन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, सब तर जाएंगे। लोग चिंता करते हो तुम्हारे पूर्वज भी तर जाएंगे, कई पीढ़ी पीछे के लोग तर जाएंगे। तो वे कहते नहीं नहीं नहीं, प्रजया पुत्रेण, प्रजया माने पुत्रेण, हमको तो पुत्र दीजिए, उसी के द्वारा और सब पूर्वज तरेंगे। पुत्र हुआ तो कोई नहीं तरा, देखो उसको पुत्र हुआ था, 3-4 साल तक बच्चा जिया, कोई नहीं तरा उसका, तो तत्काल मर जाएगा, इतना आग्रह मन में बसा हुआ था उसके। तो अंगिरा जी यह कह सकते थे कि ठीक है हमारे साथ चलिए, वृंदावन में चलिए, भजन कीजिए, आपके साथ पूर्वज भी सब कर जाएंगे, आप भी सुखी हो जाएंगे, क्या पुत्र पुत्र कर रहे हो? तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, हमको प्रजा दीजिए। उनके कहने का आशय था कि हमको पुत्र दीजिए। श्री शुकवाच, अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
इत्यार्थितः स भगवान् कृपालु ब्रह्मणे सुतः शपयित्वा चरं त्वाष्ट्रं त्वष्टा अमयजत विभु। उनको अंगिरा जी को दया आ गई क्योंकि कृपालु है और ब्रह्मणे सुतः ब्रह्मा जी के वे पुत्र हैं। उन्होंने ऐसा जब सुना, प्रार्थना किया चित्रकेतु ने, तो वे क्या किए कि श्रपयित्वा चरुं, उन्होंने एक चरु बनाया, पकाया, यानी खीर पकाया। खीर पका के और त्वाष्ट्रम, त्वष्टा की जो इंद्र के भाई है उसकी अमजियत, उसकी प्रार्थना की स्तुति की और ये कहे कि तो पुत्र दे दो विभु, क्योंकि वे ऐसा करने में समर्थ थे। विभु माने ये मतलब है। उन्होंने यज्ञ किया, एक हवन किया और उसमें उसकी चरु की आहुति दी। जब श्री राजा चित्रकेतु इस तरह हाथ जोड़कर और पैरों में गिरा करके रोने लगे तो स्वाभाविक ही अंगिरा जी कृपालु हैं, ब्रह्मणे सुता हैं, ब्रह्मा जी के वे पुत्र हैं, सहज कृपा उनमें आई। तो उन्होंने एक चरु पकाया। चरु कहते हैं कि दूध में जो चावल पकाया जाता है उसमें घी डाल करके और क्या क्या डालते हैं, थोड़ा गुड़ भी डालते हैं, उसको चरु कहते हैं। उस दूध में एक बूंद भी पानी नहीं होता है, शुद्ध दूध होता है वह, तो उसमें पकाया जाता है। तो चरु को वे पकाए और मंत्र द्वारा पकाए गए उसको, और छोटा सा वे यज्ञ किए, हवन में यज्ञ किए। उस यज्ञ में उन्होंने त्वष्टा की पूजा किया। इनके भाई हैं त्वष्टा इंद्र के, एक देवता है, तो उनकी वे पूजा की और खीर से उनको हवन किए त्वष्टा की। और यज्ञ में जो बचा हुआ था कुछ थोड़ा सा चरु बचा लिए थे खीर, तो उसमें अंगिरा जी ने कहा कि ये आप ले लीजिए, आप अपनी पत्नियों में से किसी एक को और ये खिला दीजिए, सबको नहीं खिलाने को कहा, क्यों एक को किसी को खिला दीजिए। ये सब प्लान था महाराज चित्रकेतु को विरक्त बनाने का अंगिरा जी का। ऐसा नहीं कि सबको दे देंगे एक एक और सबको संतान हो जाएगी। थे समर्थ, विभु कहा या श्लोक में सब कुछ कर सकते थे वे, लेकिन वे करना नहीं चाहते थे। वे चित्रकेतु का उद्धार करना चाहते थे। जानते थे कि ये फर्स्ट क्लास का और डिवोटी बनेगा, ये बहुत उच्च कोटि का वैष्णव बनेगा, भक्त बनेगा। आज ये पुत्र के लिए रो रहा है और इसी तरह एक दिन तो भगवान के लिए रोएगा। और यही हुआ। देखो वृत्रासुर के जन्म में जो आपको मैंने पहले बताया कल के कथा में, कि वह प्रार्थना करते हैं कि आप मुझको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति दीजिए, आपका धाम दीजिए। वह इसके लिए रो रहा था। तो वो तो देख लिए, इसीलिए अंगिरा जी ने सब बात जान लिया, इसीलिए चरु थोड़ा सा बचाए। वो कहे कि किसी एक पत्नी को आप खिला दो उसको। तो राजा को तो बहुत खुशी हुई कि चलो गुरुदेव को तिनके का ही सहारा मिला, बहुत हुआ, एक भी पुत्र होगा ना, चलो बहुत हुआ। वंश डूब रहा था तो वो तो बच जाएगा, ये होगा वह होगा, तो बहुत खुश हो रहे थे। तो समर्थ थे अंगिरा जी, इसलिए वहाँ पे विभु शब्द प्रयुक्त किया गया है, समर्थ थे। तो राजा ने वह चरु ले लिया। तो ज्येष्ठा श्रेष्ठा च आराध्यो महिषीणां च भारत नाम्ना प्रतिद्युति तस्य यज्ञोच्छिष्टं अगाध विरुद्धिजः। उस राजा के जितनी रानियां थी, उन रानियों में सबसे जो बड़ी रानी थी उसका नाम था प्रतिद्युति। तो उस प्रतिद्युति को, जो कि श्रेष्ठ थी, आचरण में बड़ी अच्छी थी, उसको उस यज्ञ का उच्छिष्ट और उस अंगिरा जी ने उसको खाने के लिए दे दिया। तो चित्रकेतु को उन्होंने नहीं दिया वह उच्छिष्ट, वह चरु। यहाँ लिखा गया कि अंगिरा जी ने पूछा कि राजन आपकी कितनी रानियां हैं? तो राजा ने कहा कि हमारे तो 1 करोड़ रानियां हैं। अच्छा, इसमें से सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ रानी कौन सी है? तो राजा ने पहला विवाह किया था जिस लड़की से, उसका नाम था कृतद्युति। कृतद्युति, तो उस कृतद्युति को उन्होंने वह चरु दे दिया। किसने दिया? अंगिरा जी ने दिया। यज्ञोच्छिष्टम अदाद द्विजः, द्विज ने दिया, अर्थात अंगिरा जी ने वह दिया।
यज्ञ का उच्चिष्ट अंगिरा जी ने दिया, जिसका नाम कृतद्युति था, उसको उन्होंने कर दिया। अथाह नृपतिं राजन् भवितेकस्तवात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यम् इति ब्रह्मसुतो ययो। हे राजा, तुम्हारे भविता एक आत्मजम, एक पुत्र तुमको होगा। वह पुत्र तुमको हर्ष भी प्रदान करेगा और तुमको शोक भी प्रदान वह करेगा। ऐसा कह करके और ब्रह्मसुतो ययो, ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा जी चले गए। बंगाल में प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि बंगाल में एक कहावत है कि मामा न होने की अपेक्षा तो अंधा मामा ही भला है। चलो कुछ तो है। राजा को ये विचार भाग गया कि पुत्र न होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र भी अच्छा है। वो बोले शोक देगा, मतलब वो समझे थोड़ा बहुत आज्ञा मानेगा नहीं मेरी। तो पिता की आज्ञा पुत्र नहीं मानता तो पिता थोड़ा दुख होता है। कोई बात नहीं है, नहीं मानेगा, उछलकर हो जाएगा, पर पुत्र तो हुआ। परम साधु चाणक्य पंडित का एक कथन है कि कोर्थ पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न धार्मिक है काणेन चक्षुषा किंवा चक्षु पीड़े केवल। बोले जिसका पुत्र न तो विद्वान है न धार्मिक है, माने भक्ति में भी नहीं है, तो वो है किस प्रकार है। बोले जैसे एक काणी आंख होती है, वह पीड़ा ही पीड़ा देती है, उसी प्रकार वह पुत्र उसको पीड़ा ही पीड़ा देता है। ये चाणक्य पंडित ने कहा है। तो चित्रकेतु इसी विचारधारा का पोषक था। तो हे राजन, तब एक है आत्मज है भविता, आपको एक पुत्र होगा। हर्ष शोक है प्रदस्तुभ्यम, जो आपको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो राजा बोला अच्छा, हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो राजा ने इसका मतलब ये समझा कि जब जन्म होगा तो हर्ष होगा ही, नेचुरली है, और बाद में हो सकता है कि उच्छृंखल हो जाए, मेरी बात न माने, तो हो सकता है कि कुछ दुख होगा, लेकिन चलो पुत्र तो होगा ना। लेकिन अंगिरा जी के कहने का आशय यह था कि ये जन्म के समय तो तुमको कुछ शोक देगा, लेकिन कुछ दिन के बाद भी ये मर जाएगा, तो उससे आपको बहुत शोक, बहुत दुख होगा। पर चित्रकेतु वो ये समझे नहीं इस बात को। उन्होंने सोचा कि नहीं, पुत्र होने की अपेक्षा तो ये थोड़ा बदमाश भी हो चलेगा, क्या किया जाए, उस समय देख लेंगे जो कुछ होगा। शोक होगा तो ये काम करेंगे ना, दोबारा अंगिरा जी को प्रार्थना करेंगे, फिर से कुछ ना कुछ कर देंगे इलाज में। तो हर्ष शोक है प्रदस्तुभ्यम, आपके एक पुत्र होगा जो शोक भी देगा और हर्ष भी देगा। यहाँ श्लोक में लिखा कि प्रदस्तुभ्यम, दय का अर्थ होता देने वाला और प्रे का अर्थ होता प्रकृष्ट रूप से, माने आपको बहुत ज्यादा हर्ष होगा, प्रे का अर्थ, और बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा शोक होगा। जब मर जाएगा तो आपको इतना दुख होगा, ये बात भीतर से वे कह रहे हैं प्रदस्तुभ्यम से, और राजा इस बात को समझे नहीं। तो ये कह करके ब्रह्मसुतो ययो, ब्रह्मा जी के पुत्र जो अंगिरा जी थे वे चले गए। अंगिरा जी चले गए, तुरंत चले गए, वे इनके जवाब की प्रतीक्षा नहीं की। तो सापेतत्प्राशनादेव चित्रकेतो अधारय गर्भं प्रकृति देवी प्रतिकाग्ने इवात्मजम्। अब समय पा करके और उसने जब वो चरु खा लिया तो प्रकृति ने, तो चित्रकेतु के और गर्भ, चित्रकेतु के कारण उस रानी को, प्रकृति को गर्भ ठहर गया। और गर्भ किस प्रकार ठहरा, बोले जिस प्रकार अग्नि से कृतिका देवी को और शिव जी का गर्भ ठहर गया था, उसको पुत्र हुआ था कार्तिकेय, उसी प्रकार उस रानी को पुत्र हो गया, गर्भ ठहरा। तो सा आपी जब इंदिरा जी चले गए तो वह भी जो हाथ में या कटोरे में कुछ खीर लिया होगा, वह भी तत्प्राशना देव, मैंने उसके खाने मात्र से
उसके खाने मात्र से चित्रकेतु से उसको गर्भ हो गया। कई वर्षों तक कोई भी गर्भ नहीं हुआ था उस स्त्री को, चाहे किसी को भी नहीं हुआ था, 1 करोड़ रानियां थी। लेकिन चरु खिला करके जब उसका संग हुआ चित्रकेतु के साथ तो गर्भ हो गया। ठीक वैसे ही जैसे देवी कृतद्युति ने गर्भ धारण किया, जैसे अग्नि के द्वारा कृतिका ने और गर्भ धारण किया। यह एक ऐतिहासिक घटना है, उसको वे बता रहे हैं। तो तस्या अनुदिनम गर्भ है शुक्ल पक्ष इवो रूप है वृद्धे सूर्यसेनेश तेजसा शनके नृप। अब जो पुत्र था वह दिन पर दिन बढ़ते गया, गर्भ उसका बढ़ते गया दिन पर दिन। तस्या अनुदिनम गर्भ है, उसका गर्भ दिन पर दिन बढ़ता गया। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उडुप है, उडुप माने चंद्रमा, उसी प्रकार ये गर्भ दिन पर दिन उसके प्रकृति का बढ़ता गया और वह वृद्धि बढ़ता गया। शूरसेने से तेजसा शनके नृप, बोले उस गर्भ में इस शूरसेन राजा का, चित्रकेतु का और तेज था और अंगिरा जी की कृपा थी, तो इसलिए वह बढ़ता गया। माने परीक्षित महाराज वह बढ़ता गया उसका गर्भ। तो वो गर्भ दिन पर दिन बढ़ने लगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है रोज रोज, वैसे गर्भ बढ़ने लगा। बहुत आनंद के साथ सब काम हो रहा था। अब तो ये देखो ऋषि का तेज था और उसका वरदान था ऋषि का, और चित्रकेतु महाराज का वीर्य था, तेज था, इसके कारण वह गर्भ वो जल्दी जल्दी बढ़ने लग गया, बच्चा बढ़ने लग गया। तो अथ काल उपावृत्ते कुमार समजायत जनयन शूरसेनानां शण्वतां परमां मुदम्। समय पा करके अथ काल उपावृत्ते कुमार समजायत, उसको पुत्र हुआ, कुमार उत्पन्न हुआ। तो जब कुमार उत्पन्न हुआ तो इसका जब न्यूज पूरे जनता में फैला तो वे सब जनता परमां मुदम् बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो, मथुरा की जनता बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो राजा को पुत्र हो गया, बड़ी प्रसन्न हो गई। समय आने पर वह बच्चा हुआ तो वह बच्चा बहुत तेजस्वी, बहुत अच्छा। तो जब जन्म लिया तो पूरा शूरसेन प्रदेश यानी मथुरा मंडल में जहां तक इनका राज्य था सब जगह आनंद छा गया, बधाई के बाजे बजने लगे, राजा पूरा खुश हो गए। काले उपावृत्ते माने समय बीतने पर कुछ महीनों के बाद कुमार माने बच्चा समझ आए थे माने उत्पन्न हुआ, जन्म लिया। और जनियन, ये बच्चा जनियन माने प्रसन्नता उत्पन्न कर रहा था किसमें? शूरसेना नाम, शूरसेन की प्रजा के। शूरसेन की प्रजा भी जो भी इस बात को शण्वतां सुना, उसको ये राजा का पुत्र हुआ है, उससे सबको प्रसन्नता। तो परमां मुदां, सब परम आनंद में हो गए। तो श्री अंगिरा जी मुनि ने चरु बनाया और कृतद्युति को खाने को दिया। उस चरु को खाने के बाद और कृतद्युति को गर्भ हुआ और वह गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। काले उपावृत्ते माने समय आने पर कुमार समजायत, बच्चा जन्म लिया। तो सम अजायत का अर्थ है कि सम्यक अजायत है, बहुत अच्छा तरह से जन्म लिया बच्चा, मैंने अस्पताल में नहीं जाना पड़ा कृतद्युति को, घर पर ही जन्म हो गया, बहुत ठीक से प्रसव हो गया। तो जनियन शूरसेनानां शण्वतां परमां मुदम्, वह बच्चा जन्म लिया तो इसके साथ ही शूरसेन प्रदेश के जितने भी रहने वाले थे, जितने भी लोग थे, जनता थी, जब इस जन्म की बात सुनी तो उनको भी वो परमानंद दे रहा था अपने जन्म के साथ, वो बच्चा। तो जनियन का अर्थ उत्पन्न करते हुए, जन्माते हुए, क्या आनंद। बच्चा जन्म लिया तो शूरसेन प्रदेश के लोगों को भी आनंद ने जन्म दिया। कैसा आनंद? बोले परमां मुदम्। मुद है का अर्थ होता है आनंद, सुख। और इससे सहज समझ सकते हैं कि जब इस देश के प्रजा को बच्चे का जन्म लेने पर इतना जो सुख हुआ, आनंद हुआ, तो राजा को कितना आनंद हुआ, ये सहज समझ में आ सकता है इस बात को। मतलब राजा को बहुत अधिक आनंद हुआ। इससे यह भी ध्वनित हो रहा है कि प्रजा को
इस बात का पता था कि राजा निसंतान है, इतना विवाह करके भी उसके कोई पुत्र नहीं है। तो उन्हें इस बात का दुख था कि देखो राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। राजा बहुत अच्छे थे, जैसे कल आपने उनके गुणों का वर्णन किया गया था, तो उनमें उदारता थी, तो आज ही वर्णन किया है। उदारता थी, बड़े सुंदर थे वे, युवक थे, विद्यावान थे, श्री से धन से पूर्ण युक्त थे वे, और उनके राज्य में जनता पूर्ण रूपेण सुखी थी। और स्वयं ही राजा चित्रकेतु ने अंगिरा जी को बताया कि लोग वालों को जो धन प्राप्त नहीं है वो सब धन मुझको प्राप्त है, परंतु फिर भी देखो मुझको कोई सुख नहीं है। सब मिलकर के भी मुझको ये सुख नहीं दे पा रहे हैं। ये इतनी रानियां, इतना धन, इतना राज्य, इतना पृथ्वी मुझको सुख नहीं दे रहे हैं। तो राजा बहुत अच्छे थे। अच्छा, जनता चाहती थी कि इनका कोई उत्तराधिकारी, कोई पुत्र हो, इसलिए जनता को बहुत आनंद हुआ। राजकुमार के जन्म